बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उमर इन दिनों आहिस्ता आहिस्ता करके सही बातें बताना शुरू कर चुके हैं और जो सकूत तारी हुआ था सियासत पर उसको तोड़ने की कोशिश में उमर अब्दुल्ला फिर से जुटे हैं। जम्मू कश्मीर रियासत के साबिक वज़ीर आला और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि डीडीसी इंतखाबात तो मुनक्किद हुए हैं, लेकिन इसके बाद अब एक नई लीडरशिप जन्म लेगी। पहली बात उमर अब्दुल्ला की तरफ से बड़ी बात कही गई है एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान। दूसरी बात, उन्होंने गुपकार अलायंस को लेकर जो सवाल उनसे पूछा गया तो उस पर उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा क्लियर है, पब्लिक के सामने हम क्यों गए, डीडीसी इंतखाबात में हमारा क्या मकसद था, पहले बॉयकॉट और बाद में इसमें पार्टिसिपेट करने का, उसके लिए हम वाज़े पॉलिसी के साथ आए हैं, एक वाज़े एजेंडे के साथ हैं, वो बरकरार रहेगा। और डीडीसी इंतखाबात जो नताइज अब सामने आए हैं उसने एक नई लीडरशिप को भी आहिस्ता आहिस्ता सही मौका दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर अवाम की नुमाइंदगी कर सके। तीसरी बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई कि 5 अगस्त 2019 के बाद सरकार की तरफ से जो दावे किए गए उस पर बड़ा जवाब एक सरकार को उस वक्त मिला जब डीडीसी इंतखाबात के नताइज सामने आए। उसमें 2 तरह के जवाब का उन्होंने जिक्र किया। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो उम्मीदें, जो दावे सरकार की तरफ से किए गए थे, जिसके बाद जो उम्मीद उसे थी वो उसके बरक्स नजर आए और उन दावों को झूठा साबित कर दिया आवाम ने। जो नताइज डीडीसी इंतखाबात के पहली बार मुनक्किद हुए थे वो सामने आए। दूसरी बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को या पीडीपी को या दीगर जो जमातें हैं उनको बार बार खत्म करने की बात हुई, उसके बावजूद भी जो नताइज सामने आए जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी रही, कश्मीर सूबे से भी या इलाकाई जमातों में से सबसे बड़ी जमात जिसने 60 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया, न सिर्फ वादी के अंदर बल्कि जम्मू के अंदर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन क्या है उसमें हमने वाजे कर दिया, हमारी सबकत वहां पर भी है उमर अब्दुल्ला के बयान के मुताबिक। और इंतखाबी नताइज जिस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला के बयान के मुताबिक कि इशफाक आने वाला जो जम्मू कश्मीर है वो एक नई लीडरशिप, एक नई क़यादत के हाथ में जाने वाला है। उमर अब्दुल्ला का बयान बड़ा अहम है और कल से लेकर लगातार उनके बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। डीडीसी इंतखाबात पर उन्होंने बयान दिया, आने वाली सूरत हाल के हवाले से उन्होंने बात की है और साथ साथ ये कहा है कि जो जिस तरीके की सूरत हाल बन रही है इसमें शायद असेंबली के इंतखाबात पास में हो, शायद ये मुमकिन नहीं है अभी, क्योंकि अभी बहुत सारा काम मरकजी हुकूमत ने करना होगा जिसके बाद वो ये चुनाव अमल में ला सकते हैं। लेकिन साफ उन्होंने कहा है कि जिस इत्तेहाद को बनाया गया है वो इत्तेहाद हर सूरत में कायम रहेगा और जो वादा अवाम से किया गया है उस वादे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान आया है और ये बयान काफ़ी अहम है। और इस बयान के पस मंजर में जब आप देखेंगे तो फारूक अब्दुल्ला का बयान भी आपने देखना होगा जो कल जम्मू में आया है और उससे कबल महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया है, क्योंकि खबर ये आ रही थी कि ऑल इज नॉट वेल इन पीपल्स अलायंस, उसको लेकर भी इशारों में ही सही उन्होंने कहा कि देखिए इत्तेहाद एक जामिया मकसद के लिए है और उस मकसद से डिविएट करने के लिए मरकजी एजेंसियां भी कोशिश कर रही हैं लेकिन वो उसमें नाकाम रहेंगी। तो उमर